अभी अभी 5 मिनट में और आ जाएंगे तो। आइए सब मिल करके आज 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओ ओम शांति शांति शांति। परमपिता का नमन करता हूँ। आप सबको यथा योग्य अभिवादन निवेदित हूँ। आज परंपरा के सभी विद्वत समुदाय के प्रति मैं आभार व्यक्त। सांख्य दर्शन की कक्षा हमारी आगे बढ़ रही है और वो सिद्धांत हमें स्पष्ट हो रहे हैं। एक सिद्धांत जो पिछली 2 कक्षाओं से स्पष्ट नहीं हुआ वह है प्राण सिद्धांत। उस पे केवल 5 मिनट चर्चा करते हैं। प्रश्नोपनिषद का प्रमाण है कि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ में रई तत्व होगा और प्राण तत्व होगा। रई शक्ति और प्राण शक्ति, इन दोनों के मेल से ये सारी सृष्टि बनती है। वह जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, रई तत्व और प्राण तत्व के रूप में। अब जब अचेतन जगत में रई तत्व और प्राण तत्व की समीक्षा होगी, रई तत्व में तो कोई हानि नहीं है, वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन प्राण तत्व जब इस भौतिक सृष्टि में, अचेतन जड़ सृष्टि में जब प्राण तत्व की समीक्षा करेंगे, उस समय उस प्राण तत्व का नाम होगा अनिर्वचनीय प्राण तत्व। ये एक बढ़िया परिभाषा है, अनिर्वचनीय। कुछ तत्व तो है लेकिन उसको वाणी से बता नहीं जा सकता कि वह तत्व दिखाई पड़ता है या न दिखाई पड़ता, वह तत्व अनुभव में आता है या अनुभव में नहीं आता है। कुछ तो है लेकिन अनिर्वचनीय। इस तरह प्राण तत्व जड़ जगत में, त्रिगुणात्मक जगत में, सारी सृष्टि में विद्यमान रहता है। वृक्षों की संवेदनाएं होती हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंचती है। जड़ पदार्थों में कंपन होता है, साथ में परमाणुओं की गतियां होती है, वो हमारे अनुभव में नहीं आती हैं। तो इसके पीछे जो तत्व काम कर रहा होता है, जड़ पदार्थ को उसका द्रव्यमान प्रदान करता है, उसका स्वरूप प्रदान करता है और उसको सक्रिय बनाए रखता है, उसका नाम है प्राण शक्ति, और वो अनिर्वचनीय नाम से जानी जाती है। और वही प्राण शक्ति जब जीवात्मा के साथ जुड़ती है, उस समय उस प्राण शक्ति का नाम होती है व्यक्त अव्यक्त प्राण शक्ति। जीवात्मा के साथ जुड़ करके जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर से युक्त रहती है, तब उस प्राण शक्ति का नाम होता है व्यक्त अव्यक्त प्राण शक्ति। लेकिन किसी एक शरीर में अगर वो रह जाए तो सामान्य नियम लागू हो जाएगा, अनिर्वचनीय प्राण शक्ति। जीवात्मा की मृत्यु हुई है, शरीर के मृत्यु हुई, बस शरीर शांत हुआ, शरीर के साथ जो 10 प्राण है वो निकल गए। 10 प्राण जब निकल गए तो अब जो जड़ शरीर है उसमें सामान्य नियम लागू होगा।
और वो है अनिर्वचनीय प्राण शक्ति, उस पे हावी होगा। और जो प्राण जीवात्मा के साथ निकल गए, हर शरीर में जैसे मन अलग है, हर शरीर में जैसे सूक्ष्म शरीर अलग है, तो उस तरह हर शरीर में प्राण शक्ति भी अलग है। और जीवात्मा के साथ प्राण का संबंध है। स्थूल शरीर में जब जीवात्मा का प्राण के साथ संबंध होता है तो व्यक्त अव्यक्त प्राण शक्ति, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी प्राण जब जीवात्मा के साथ रहता है तो उस समय अनिर्वचनीय प्राण शक्ति उसका नाम है। केवल जब कॉम्बिनेशन हो जाता है उसी समय इसकी परिभाषा होती है व्यक्त अव्यक्त प्राण शक्ति। और जब कॉम्बिनेशन हट जाता है, स्थूल सूक्ष्म का कॉम्बिनेशन संयोग हट जाता है, तब वही सामान्य नियम लागू हो जाता है कि ये अनिर्वचनीय प्राण शक्ति है। वो लाखों जन्म लेता जाए, लेकिन जब जब उसके साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध होगा, उस सूक्ष्म शरीर में 17 घटक के साथ जब प्राण शक्ति विद्यमान रहेगी तो उस समय वह अनिर्वचनीय प्राण शक्ति कहलाएगी, जो जड़ चेतन जगत में प्राण शक्ति दिखाई पड़ती है। केवल इतना ही इसमें विशेष है। तो अब मैं समझता हूं विषय स्पष्ट हो गया होगा 3-4 बार। जब कॉम्बिनेशन होगा तब इसकी विशेष परिभाषा होगी व्यक्त अव्यक्त। कॉम्बिनेशन हट गया तो बस अनिर्वचनीय सब जगह विद्यमान है। उस सूक्ष्म शरीर में किस तरह प्राण शक्ति है खोज करते जाइए, अनिर्वचनीय है, वो खोज वो नहीं हो सकती। और जिन लोगों ने खोज की है तो वो भली भांति बता ही नहीं सकते। तो इस तरह इसका स्वरूप है। तो मैं समझता हूं प्राण क्लियर हो गया। आज हम चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा का आज विषय है, आज रोचक है। जो लोग जुड़े हैं धन्यवाद के पात्र हैं। आज ज्ञान का प्रकरण स्पष्ट होगा और ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और ज्ञान हम किसे कहते हैं, इस प्रकरण को आज छुएंगे। आइए सूत्र संख्या देखते हैं 14 और 15। ये दोनों सूत्र जो हैं, तृतीय 14वां सूत्र 15वां सूत्र है, ये दोनों सूत्र मन से संबंधित है। पहला सूत्र 14वां पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ते हैं। अणु परिमाणम तत्कृति श्रुते है। अणु परिमाणम को अलग कर दीजिए, तत्कृति को मिला करके पाठ कर देंगे। तत्कृति तस्य कृति तस्य कृति तस्याह तस्य कृते है, यानी उसकी कृति से उसकी कृति बात। तत्कृति ही श्रुते है, तत्कृते है श्रुते है। उसकी कृति वेदों में सुनी जाने से उसकी कृति, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना, मन अणु परिमाण मन की रचना, मन की उत्पत्ति वेदों में सुनी जाने से व वेदों में इस तरह प्रमाण प्राप्त होने से हम कह सकते हैं मन अणु परिमाण वाला है। तो मन अणु परिमाण वाला है। अणु यानी सबसे सूक्ष्म इकाई से युक्त है। और साथ में जीवात्मा जो है, एक तर शब्द लगा देंगे, अणुतर परिमाण वाला है। और परमात्मा अणुतम परिमाण वाला है। तो एक इस तरह इक्वेशन बना देंगे, अणु अणुतर अणुतम। इसका एक दूसरा इक्वेशन इस तरह बनेगा कि मन अणु है, जीवात्मा अणुतर है और परमात्मा विभु है। तो इस सूत्र से दो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, अणु अणुतर अणुतम, परमेश्वर अणुतम भी है और साथ में अणु अणुतर और विभु। इस तरह इसका संबंध है। हम सब जीवात्मा बीच में लटके हुए हैं, न हम मन हैं न हम ईश्वर हैं, और हम सब अणुतर है। हमारी स्थिति अणुतर की स्थिति में है तो हम सूक्ष्म, लेकिन ईश्वर से स्थूल है और मन से सूक्ष्म है। इस तरह इसका कथन है। अब अगला सूत्र ले लेते हैं 15वां। तदन्नमयत्व श्रुतेश्च, तदन्नमयत्व श्रुतेश्च, इसको तोड़ते हैं, तत् अन्नमयत्व श्रुतेश्च। श्रुतेश्च श्रुते श्रुतियों में व श्रुतियों से, इस तरह सुने जाने से
तद अन्नमयत्वम, जो मन है वो अन्नमय है। जो जगदीश्वरानंद जी ने भाष्य लिखा, वह सूक्ष्म शरीर बराबर मन, तो इसको अनुराधा जी के कथन के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर का मन इस तरह अगर बना दे, या उस सूक्ष्म शरीर का मन अन्नमय है, तो जगदीश्वरानंद जी की का भाष्य बच जाएगा। या सूक्ष्म शरीर वह वाला हटा दीजिए, तो मन का प्रकरण चल रहा है, मन अन्नमय है। ऐसी श्रुति होने से भी सूक्ष्म शरीर अणु परिमाण वाला माना जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि श्रुति में, वेदों में कुछ प्रमाण मिल जाते हैं, और श्रुति, वेद को ही श्रुति कहते हैं, कुछ प्रमाण मिल जाते हैं जिसके आधार पे मन को अन्नमय हम सिद्ध करते हैं। तो यानी कोश तो है, अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, तो मन को अन्नमय क्यों कहा, ये प्रश्न विचार, ये प्रश्न है। हम तो देखेंगे, प्रमाण आएगा, लेकिन तात्पर्य यह है, लोक में जैसे प्रचलित है, जैसे खाएं अन्न वैसा बने मन। आज ही आप जा करके रात को आप बढ़िया भोजन कर लीजिए, और जो आपको नहीं चाहिए, आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, और बड़ी कैलोरी के भोजन नहीं चाहिए, बढ़िया भोजन लीजिए, रात को आपकी नींद उड़ जाएगी और कई तरह के विचार आएंगे। तो इसलिए अन्न का बड़ा प्रभाव मन पे पड़ता है। साधु संत महात्मा इस अन्न में विशेषज्ञ होते हैं। अगर बेचैनी होती है प्रोटीन आदि के कारण, वो तुरंत उपवास करते हैं, अन्न छोड़ देते हैं। तो यही प्रमुख कारण है, शरीर को अगर सक्रिय बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा नष्ट न करके शरीर में ही लगा दें। हमेशा वो व्यस्त रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो जब आपका, अभी तो एक बढ़िया सूत्र आएगा, किसमें आएगा, 35वां सूत्र आज से रट के रखिए, आज तो कवर नहीं कर पाएंगे। ये सूत्र प्रमुख सूत्र है कि आश्रम विहित कर्मानुष्ठान जब आप करेंगे तभी जीवन में बड़ा लाभ होगा। जिस आश्रम में जिस कर्मानुष्ठान का उल्लेख है, आप वानप्रस्थी में है, पूर्णतः वानप्रस्थी व्रत निभाइए, तभी जीवन में लाभ होगा। आप संन्यास में है, पूर्णतः सन्यासी का जीवन बिताइए। गृहस्थ है तो पूर्णतः बिताइए। और आपके गृहस्थ जीवन में अगर पत्नी, बच्चे और परिवार के लोग आप पे अशांति है, तो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन आपका असफल है, और आगे इसका जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से असफल होगा। ये 35वां सूत्र रट के रखिएगा, फिर जब चर्चा करेंगे तो उस हिसाब से ये सूत्र बढ़िया खुलेगा। अब आते हैं अन्न में, जैसा हम अन्न खाते हैं मन ऐसा बनता है, ये आपको विचार रखना होगा। तो एक सज्जन ने बढ़िया प्रश्न किया कि जापान देश में तो नॉनवेज तो बड़े खाते हैं, हाँ, और भी ये लोग भी न जब तब पूजन करते हैं। कभी बुद्ध का धर्म था, अब बुद्ध के धर्म के नाम पे बौद्ध भिक्षु भी गलत काम करने लगे। तो फिर भी इनमें इतनी इंटीग्रिटी कैसी है इस देश में, और बड़ी एकता है, बड़ी समता है जापान में, ऐसा क्यों है? तो उसने बढ़िया तर्क दिया कि जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, इसको हटा दिया जाए। तो मैंने बढ़िया समाधान उसको दिया कि तात्पर्य वो नहीं है कि जापान में कुछ विशेष कानून है। अगर कोई गलत कार्य करता है तो कानून कड़ा है, और जब पाबंद ही कड़ा है, गलत काम करने पर भयंकर सजा है, तो इसलिए ये लोग व्यवस्थित होकर के चलते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चलती आ रही है, एक दूसरे को देख करके भी सीख रही हैं। बात ये है। लेकिन अन्न का तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति बाहरी दुनिया में शिष्ट शांत दिखाई पड़ते हैं, अपने घर में वो कैसे जीवन जीते हैं, तो ये आप वेबसाइट में सर्च करके देख लीजिए उनकी जीवन शैलियां कैसी हैं। तो इसीलिए हमारे सिद्धांत बदल नहीं सकते, और इन ग्रंथों को हम मुक्ति के ग्रंथ कहते हैं। इन ग्रंथों में आक्षेप कभी भी स्वीकार्य नहीं है। तो शास्त्र कहता है तदन्नमयत्वम श्रुते है, जो मन है वो अन्नमय है, और श्रुतियों में ऐसे बड़े प्रमाण मिलते हैं।
तो बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी, वेद में कहाँ प्रमाण है, तो नोट करिए। अथर्ववेद 15.14.1 15.14.1 में आपको मिल जाएगा कि मन जो है अन्न प्रधान है और अन्न के हिसाब से मन का परिणमन होता है। और ऐसे अनेक प्रमाण मिलेंगे। एक प्रमाण देखा है, छांदोग्य उपनिषद का एक बढ़िया प्रमाण है, आज घर में जाके पढ़ सकते हैं। 6.5.4 छांदोग्य उपनिषद का एक प्रमाण है, पंक्ति छोटी सी है इसलिए मैंने यहां उठाई। अन्नमयम ही सौम्यम मनः, अन्नमयम ही सौम्यम मनः। हे सौम्य, हे विद्यार्थी, हे ब्रह्मचारी, मन जो है अन्नमय होता है और आपोमय प्राण, और प्राण शक्ति निर्बाध रूप से चलता रहे तो शरीर में जितने आप जलीय अंश होना चाहिए उतने जलीय अंश से शरीर को पूर्ण रखें, नहीं तो प्राण चलने में भी मुश्किल होगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो प्राण ही करता है। तो इसलिए ध्यान रखना होगा। आपका भोजन भूल जाए चलेगा, पानी भूल जाए, जलीय अंश की कमी हो जाए, ये नहीं चल सकता। तो इसलिए आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्, आपकी वाणी में तेज हो, मधुरता हो, तो इसके लिए आपको पौष्टिक चीजों का सेवन करना पड़ेगा। उसी से जो ओज बनेगा, तेज बनेगा, उसी से आपकी वाणी की अभिव्यक्ति होगी, नहीं तो वाणी लड़खड़ाएगी। तो इस तरह ये छांदोग्य उपनिषद 6.5.4 में उल्लेख है। तो इसलिए वेद और उपनिषद से ये बन गया कि अन्नमय ही सौम्यम मनः। अगर सात्विक भोजन लेते हैं, सुपाच्य भोजन लेते हैं, और जितनी कैलोरी, ये विशेष रूप से ध्यान देना है, जो साधु संत महात्मा बनते हैं इनको ठोस ठोस करके शिक्षा दी जाती है। ऐसे दीक्षा नहीं दी जाती है कि एक कम्बल पकड़ा 5,000 रुपए दिया सन्यासी बन जाओ। शिक्षा दी जाती है कि इस अवस्था में आपको वीर्यक्षय नहीं करना है, शारीरिक ऊर्जा विनाश नहीं करना है। तो इसलिए आप इतनी भोजन, रात को भोजन लेना बिल्कुल मना कर दिया गया है, क्योंकि अगर मात्रा इस समय बढ़ेगी तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं मति भ्रम होगा और जिसके कारण साधना में व्याघात होगा। और उस समय जब सन्यासी की उम्र होती है उस समय ऊर्जा रिकवर नहीं करती। तो एक बार अगर आप गलत परिस्थितियों से गुजरे, एक तो पाप तो होगा, आश्रम भी कर्मानुष्ठान में विघ्न होगा, साथ में आपका शरीर भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला होता है। तो इसलिए ये सन्यासी यूं नहीं दीक्षा दी जाती है, वो भयंकर दीक्षा है। वानप्रस्थी में आप पत्नी के साथ रह सकते हैं, लेकिन सन्यासी में ये निषिद्ध है। और वानप्रस्थी के भी नियम होते हैं। 1 माह के साथ आप घर गृहस्थी का संबंध बना सकते हैं, अगर 2 बार हुआ तो भी ये वानप्रस्थ आपका खंडित है। भयंकर स्थितियां होती है। जो जुआ बन जाते हैं सन्यासी, वो बिल्कुल सन्यासी का चोला पहने हुए होते हैं, लेकिन सिद्धांत के जाते हैं 35वां सूत्र उसको खंडित करेगा कि अगर आपने आश्रम विहित कर्मानुष्ठान का पालन नहीं किया तो न रखें कि इसी सन्यासी जीवन के बाद आप मुक्ति को जाएंगे। तो जिस आश्रम में है कितना उस आश्रम विहित कर्मानुष्ठान का पालन करते हैं ये देखा जाता है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये सूत्र अगर नहीं होता तो हमारी परिस्थितियां बिगड़ती हुई चली जाती। आज तो सन्यासी क्या क्या खाता है पता ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग साधना करना चाहते हैं, रात्रि में भोजन न्यून मात्रा में करना होता है, और गृहस्थी को तो भरपेट चाहिए। मुझे तो हमारे जो मित्र हैं वो क्या कहते हैं, मुझे तो टाइट भोजन चाहिए रात को, तभी ना नींद आएगी। तो ये इनका कथन है। दिन तो चल जाएगा, कोई भी भोजन हो, 2 रोटी लेके कहीं काम करने जाते हैं, लेकिन रात को तो टाइट भोजन चाहिए। तो ये गृहस्थी और साधक में भेद है। ये हो गया तदन्नमयत्व श्रुते है। और निश्चित रूप से अन्न ही हमारे मन को संतुलित करता है। तो जिस तरह अन्न भोजन करेंगे प्रभाव उस तरह शरीर में पड़ेगा, साधना में पड़ेगा। इस तरह आगे देखते हैं 16वां।
16वां में एक बढ़िया बात कही गई है जो आपको नई प्रतीति होगी। क्या बात है कि पुरुषार्थम संस्कृति लिंगानाम सूपकारबद्ध राज्ञः। अब पूर्वार्ध में तो रेपिटेशन है, लिंगानाम संस्कृति ही कथम, प्रश्न उठाया। लिंग यानी जो अचेतन करण है, जो 17 करणों की बात हुई। अब 18 भूल जाइए, 24 भूल जाइए, अब हम 17 पे चलेंगे, किसी एक सिद्धांत को तो पकड़ेंगे। तो इसलिए 17 को आप पकड़िए क्योंकि यही सर्वमान्य सिद्धांत है। तो लिंगानाम संस्कृति ही, जो 17 करणों की संस्कृति, एक शरीर से दूसरे शरीर का गमन, संसरण, इसको संस्कृति कहते हैं। तो ये 17 शरीरों के साथ इस लिंग शरीर का या सूक्ष्म शरीर का गमन क्यों होता है बताओ ना। पुरुषार्थम, पुरुष को अपने जो अर्थ है, प्रयोजन है, और उन्होंने जो कर्म कर रखे हैं वो कर्म के उसका उन कर्मों के फल देने के लिए इस तरह गमन करना होता है, ईश्वरीय व्यवस्था है। इतने में तो रेपिटेशन हो गया, लेकिन आगे बढ़िया सिद्धांत दे रहा है, सुपकारबद्ध राज्ञः। इसको तोड़ देंगे तो इस तरह टूट जाएगा। सुपकारबद्ध राज्ञः, राज्ञः यानी राजा के, राजा के घर में बड़े बड़ी रानियां होती थी, बड़े सेवक होते थे, कार्य करने वाले बड़े लोग होते थे, मिनिस्ट्री भी चलती थी कई देर तक। तो इसलिए वहां रसोईया रखे जाते थे, कई रसोइये होते थे। और उस समय रसोइये का नाम क्या होता था, देखिए संस्कृत में सुपकार, सु जमा उपकार। आज के रसोइया नहीं है, उसमें हर एक रसोइया आयुर्वेद के जानकारी रखने वाला होता है, उपकार करने वाला। आज की परिभाषा बदल गई। कितनी बड़ी पदवी थी रसोइया की कि निश्चित रूप से राजा को ये सोचना नहीं होता है मुझे कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है। ये सारा आयुर्वेद का सिस्टम बना हुआ होता था। तो इसलिए उसका नाम है सुपकार। भोजन के समय पे राजा आ जाए और भोजन करके चल दे। लेकिन आज तो जो मालिक है वो 10 बार चक्कर लगा लेता है, क्या भोजन करना है और कहाँ से क्या लाना है, आज क्या भोजन है, वो ऑर्डर करता है मालिक। लेकिन मालिक को ऑर्डर करने का अधिकार नहीं है। आप कार्य व्यस्त में लगे रहिए और आपके सेहत की सुरक्षा के लिए वो रसोईया लगा रहता था। और कहाँ से सब्जी लाना, क्या भोजन खिलाना, राजा की कमजोरियां हो रही है उसको कैसे दूर करना, या राजा को कौन सा भोजन प्रिय है और ये भोजन बार बार लेने से इसका भी एलर्जी हो सकता है। तो इस तरह ये सारा ज्ञान वो रखता था। तो उसी तरह वो कह रहा है जैसे रसोईया राजा के लिए दौड़ धूप करता है, और राजा की प्रेरणा से नहीं, स्व प्रेरणा से, क्योंकि राजा के उपकार करने वाला होता है सुपकार। आगे एक प्रकरण आएगा सूद। पंजाब में सूद एक बड़ा टाइटल है। तो सूद का मतलब है कि रसोईया, और ये रसोईया कैसे हैं ना, सुष्टु उदंचती सूद, यानी बढ़िया ढंग से वो भोजन तैयार करके अपने मालिक के समक्ष प्रस्तुत करता है, और जो आयुर्वेद के अनुकूल है। इसलिए सूद एक टाइटल है। वो लोग भूल गए हैं आजकल, उनका रसोईया के नाम से, आयुर्वेद के विज्ञानी के नाम से परिचय था, और पंजाब में ये टाइटल प्रचलित है और कहीं नहीं है। तो संस्कृत शब्द है फलाना सूद, लेकिन उनको आज रसोईया कहते ही वो गुस्से हो जाते हैं। ये शब्द न कहिए, लेकिन वो आयुर्वेद के विज्ञानी है, इस तरह समझाने से बड़ी खुशी होती है उनको। तो आगे जब प्रकरण आएगा मैं सूद को खोलूंगा। अभी तो सुपकार खुल गया है। भली भांति राजा के उपकार करने वाले रसोईया जिस तरह दौड़ धूप करके राजा के लिए सारे सामान, सारा भोजन प्रस्तुत कराता है, तो उसी तरह ये जो सूक्ष्म शरीर ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से एक शरीर समाप्त कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर उस जीवात्मा के जो बच्चे कर्म हैं और जो संचित कर्म है उनको भोगाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। तो ये सारे कुछ ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार संपादित होते हैं। इस तरह इसका कथन हो गया। अब कुछ सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अब मिश्रित चर्चाएं हैं आज, लेकिन जब मुख्य चर्चा होगी, ज्ञान पे मुख्य चर्चा होगी, फिर भी ये बड़ी चर्चा है। देखिए, पंचभौतिको देह, माँ ने जरूर पूछा होगा
कि अब तो सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत कुछ बता दिया, अब दिमाग हाँ ना अब खराब हो गया, अब बताओ स्थूल देह किसे कहते हैं। तो कहते हैं पांच भौतिको देह, पांच भूतों से जो शरीर बनता है, जो जो स्तर स्तर हो करके रक्त, रस, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और वीर्य, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। अनीता जी लिखती हैं, अनुराधा जी, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और वीर्य, इस तरह 7 स्तरों में हमारा भोजन परिवर्तित हो जाता है। तो स्थूल भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर यानी 5 भूतों से बने शरीर में इस तरह, देह तो कहा, शरीर भी नहीं कहा, 5 भूतों से बने स्तर स्तर में विभाजित इस शरीर में इस तरह प्रयोग होता है। तत्वतः देखा जाए हमारे शरीर में 5 भूत कहाँ कहाँ है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व से जो भोजन आदि हम ग्रहण करते हैं, पृथ्वी तत्व गंध प्रदान है। तो जो शरीर हमारा दिखाई पड़ता है, बाहर से दिखाई पड़ता है, और ये निश्चित रूप से गंध प्रदान है, इसको जब भी जलाएं इससे दुर्गंधी निकलती है। तो और पास से भी सूंघिए, इससे भी गंध निकलती है, निरंतर गंध का स्राव करती है। जितने रोमकूप होते हैं उन रोमकूपों से हमारे अंदर के जो मैल है निकलते हैं, इसलिए गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का जो तत्व है वो गंध को उत्सर्जन करने वाला है। तो इसलिए ये शरीर जो दिखाई पड़ता है वो इस पृथ्वी तत्व से बना है और गंध उत्सर्जन करने वाला है। ये हो गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी जल, जल तत्व कहाँ है? जो आपका रक्त है, और साथ में अंदर जो आपके बहुत से गैसेस बनती हैं, एसिडिटी बनती है, तो ये सारी जो सारा जो तत्व है ये आपका जलीय तत्व है। तो रस, पृथ्वी, जल, तेज, तेज तत्व क्या है ना? शरीर में जो आपका आपकी उष्मा है, शरीर में एक नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। और साथ में जो भोजन आप करते हैं वो भोजन कैसे नष्ट होता है कि बिना अग्नि तत्व के भोजन पच नहीं सकता। तो इसलिए पाचनादि तंत्रों में भी कुछ अग्नि तत्व ऐसे हैं जो एसिडिटी ऐसी बनती है जो इनको गला देती है। तो इसलिए ये सारे तत्व यहाँ ऊर्जा का तत्व है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु तत्व प्राण है, और आकाश तत्व क्या है कि जो आपकी मेटाबॉलिज्म होती है, कोशिकाओं का क्षय अपचय होता है, एक कोशिका टूट जाती है, दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, और आपके फूड ट्रांसपोर्ट हो करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो जो जो जैसी व्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्थाओं को अवकाश देने वाला, जगह देने वाला जो तत्व है वो आकाश तत्व है। इस तरह 5 भूतों से ये शरीर हमारा बना हुआ है, इस तरह इनका सिद्धांत है। तो हम 5 भूतों वाले हैं, इसलिए हम भौतिक प्राणी हैं। ये तो इनके अपने सिद्धांत होते हैं। जो हमारा जो वास्तविक सिद्धांत होते हैं वो पहले कह दिए जाते हैं। अब कहते हैं और 2 सिद्धांत है इस शरीर पे, स्थूल भूत पे। तो दूसरा सिद्धांत क्या है कि चातुर्भौतिकमित्येके, चातुर्भौतिकमित्येके, चातुर्भौतिकम इति एके, एके विद्वांसः। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि 5 भूतों से शरीर का निर्माण नहीं हुआ है, 4 भूतों से शरीर का निर्माण हुआ है। तो गौर से भी देखे तत्व तो वही है, इसमें 4 भूतों का सम्मिश्रण होता है, और आकाश तत्व निरपेक्ष बना रहता है एक दृष्टा की भांति। जैसे नदी बह रही है तो आप किनारे पे बैठे रहते हैं, तो नदी का बहना और आपका बैठना कोई तालमेल नहीं रखता। तो उसी तरह आकाश तत्व सब में प्रविष्ट है और निरपेक्ष रूप से एक दृष्टा के रूप में आकाश तत्व विद्यमान रहता है। तो इसीलिए 4 भूतों से ये शरीर बना है, ऐसा भी कह सकते हैं। उन्होंने निषेध नहीं किया, और लेकिन आकाश तत्व होता है लेकिन निरपेक्ष रूप से होता है, ये इन्होंने स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा, कपिल जी ने कहा, एक भौतिकम इत्यपरे, एक भौतिकम इति अपरे। अपरे कुछ और विद्वान भी मानते हैं कि
कि ये शरीर एक भूतों से भी बना है। तो एक भूत यानी पृथ्वी से ही बना है। इन्होंने निषेध भी नहीं किया, लेकिन स्वीकार किस तरह किया ना, यहाँ है कि पंचीकरण सिद्धांत होता है। हमारे चौधरी साहब होंगे, सुरेंद्र चौधरी, वो सब कक्षा में आते हैं, इनको पता है। पंचीकरण सिद्धांत का स्वरूप यह है कि किसी भी भूत में, पांच भूतों में कोई भी पदार्थ ले लें, अगर पृथ्वी से कोई पदार्थ उठाते हैं तो पृथ्वी तत्व इसमें 50 भाग होगा और चार भूतों का इसमें समान भाग में सहयोग होगा। यानी सैकड़ों भाग से अगर एक तत्व का निर्माण होता है, एक तत्व 100% का है, तो उसमें 50 भाग पृथ्वी तत्व, 12.5 जो तत्व है ये जल का उतना, तेज का उतना, वायु का उतना, आकाश का उतना, और इन पांचों को मिला दीजिए, बस पृथ्वी तत्व का प्राणी है। वही सिद्धांत अप्लाई कर दीजिए सूर्य में, सूर्य में भी वही होगा। सूर्य ऊर्जा प्रधान है, तो ऊर्जा तत्व सूर्य में 50% होगा। बाकी चार भूत किसी न किसी रूप से, कहीं कंसेंट्रेशन फॉर्म में, कहीं फ्लो फॉर्म में, ये संपूर्ण सृष्टि का बिल्कुल की व्यवस्था ऐसी है कि कहीं से कोई भी पदार्थ उठाइए तो जिस भूत का वो पदार्थ है उस भूत के 50% तो उसका अपना ही है, इसमें कोई हेरफेर नहीं। लेकिन बाकी चार भूतों का 12.5 इसके साथ जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह 12 चौ 48 और 5 को मिला करके ये 50, तो इस तरह ये 100% का ये शरीर होता है। तो एक भौतिक मानने वाले भी सिद्धांत को मोड़ देते हैं, लेकिन तत्वतः पांच भूतों को मानते हैं। जो चार भूतों से सृष्टि बनी है, प्राणी बना है, शरीर बना है, स्थूल शरीर बना है, मानते हैं, वो भी आकाश को मानते हैं। पांच भूतों वाला सिद्धांत तो बिल्कुल सिद्ध है, लेकिन कथन में थोड़ा भेद है। अगर आकाश तत्व अवकाश न दे, निरपेक्ष रूप से जगह न दे, ये चार भूतों से बना शरीर अपना कार्य ही नहीं कर सकता। लेकिन कथन का एक भेद है। तो कहीं कहीं चार भूतों से कहें तो पांच भूतों का ही कथन है, एक भूतों से ये शरीर बना है तो भी पांच भूतों का कथन है। और जो सिद्धांतिक कथन है, सैद्धांतिक कथन है, वो 17 में बता दिया गया कि पांचभौतिक देह, जो स्तर स्तर से ये शरीर बना है, ये पांच भूतों वाला है, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है। और इसीलिए उन्होंने इनको मना नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी कि इस तरह कई मतवाद प्रचलित हैं, लेकिन घुमा फिरा के कथन हुआ है। अब एक नया सिद्धांत इसमें उसी स्थूल भूतों में, भूतों से संबंधित एक नया सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येकादृष्टे। क्या कहना चाहते हैं? सांसिद्धिक शब्द के ऊपर एरो लगा करके लिख सकते हैं कि संसिद्धि युक्त सिद्धांत, संसिद्धि युक्त सिद्धांत या परिपुष्ट सिद्धांत, ऐसा कोई परिपुष्ट सिद्धांत नहीं है। संसिद्धि युक्त कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। क्या है? चैतन्यम प्रत्येकादृष्टे, किसी भी भूत में चेतनता विद्यमान है। चार भूत कहिए, एक भूत कहिए या पांच भूत कहिए, किसी भी भूत में चेतनता विद्यमान है, किसी भी स्तर में चेतनता विद्यमान है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि हर भूत को हम जड़ मानते हैं, अचेतन मानते हैं। पृथ्वी जड़ है, सूर्य जड़ है, ये सारा कस्मस जड़ है। तो इन जड़ भूतों में से कोई भी एक ऐसा भूत नहीं है। भूत का मतलब भवतीति भूतम, जो दिखाई पड़ता है और हमारे शरीर निर्माण में जो काम आता है वही भूत है। तो किसी भी भूत में चेतनता है, ऐसा कहीं सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, ऋषियों ने अनुभव के माध्यम से बताया ही नहीं। तो न संसिद्धिकम, ऐसा कोई परिपुष्ट सिद्धांत नहीं, संसिद्धि युक्त सिद्धांत नहीं
कि भूतों में चेतनता विद्यमान है। और कहते हैं प्रत्येकादृष्टे, प्रत्येक भूतों में इस चेतनता की अदृष्ट, चेतनता की अदृष्टि, चेतनता का अदृष्ट होना देखा गया है, चेतनता का न होना देखा गया है। तो इसलिए किसी भी भूत में चेतनता है ही नहीं। अब प्रश्न क्या उठा कि प्रश्न उठा कि ये जो चेतन जीवात्मा है, ये चेतन जीवात्मा जिसके कारण स्थूल शरीर की कल्पना की जाती है, सूक्ष्म शरीर की कल्पना की जाती है, ये जीवात्मा निश्चित रूप से कहां से उठती है व कहां से बनती है? इन पांच भूतों से बनती जीवात्मा बनता होगा। उदाहरण ले सकते हैं, बरसात आज हो जाए तो बड़ी बड़ी चींटियां, हाँ, और बड़े बड़े जो पक्षियां, छोटी छोटी जी उनके आकार है और उनकी पंखें विशाल पंखों को धारण करके वो मंडराने लगेंगे। और उतने होने में हम उम्मीद करते हैं कि 15 दिन कम से कम लगना चाहिए, लेकिन आज बारिश हो जाए शाम तक ये बड़ी बड़ी जो चिड़िया हैं, बड़े बड़े जो पंख धारण करने वाले पंछी हैं, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये कहां से उत्पन्न हुए? इनके माँ बाप तो कुछ होते नहीं है, तो अनुमान लगाइए इस पृथ्वी से उत्पन्न हुए। और इस पृथ्वी में पंचकर्ण सिद्धांत के हिसाब से पांच भूतों का मेल है, तो यहीं से उत्पन्न हो गए। अगर इसी सिद्धांत को कोई मान ले, चेतनता इन चींटियों के अंदर कहां से आई? ना पृथ्वी आदि भूतों से आई, कोई मान ले, तो अब इसका समाधान वो इस सूत्र से करते हैं, न सांसिद्धिकम, ऐसा कोई परिपुष्ट प्रमाण नहीं, पुष्कल प्रमाण नहीं, संसिद्ध युक्त सिद्धांत नहीं कि प्रत्येक भूत में या किसी भूत में या किसी भूत में न हो। तो ऐसा किसी भूत में चेतनता का होना नहीं देखा गया है। तो इस तरह 20वें सूत्र में चेतनता का निषेध कर दिया। ये भूत नितांत जड़ है और अचेतन है, ये आपको समझ लेना चाहिए। अब कहते हैं अगर मान लें, थोड़ी आपको क्या परेशानी, इस तरह अगर कोई छोटा सा प्रश्न उठाए तो उसका समाधान करते हैं 21 में। प्रपंच मरणाद्य भावश्च, प्रपंच मरणाद्य भावश्च, ये जो प्रपंच है, जो जगत है, पांच भूतों वाला जो जगत है, ये जगत का भी विनाश होगा ही नहीं। जैसे जैन बुद्ध कहते हैं इस जगत का कभी विनाश होता ही नहीं है, क्यों डरते हो? सूर्य कभी नष्ट होता ही नहीं है, चंद्रमा कभी विनाश नहीं होने वाला है। अगर जो विनाश होने वाला कहता है उसको पकड़ के लाओ कि क्या प्रमाण है और आपने देखा है, किस योगी के आधार पे देखा है, ये बताओ। तो इस तरह प्रपंच मरणाद्य भाव, चेतन जहां है, चेतन तत्व की कभी मृत्यु नहीं होती है। हमारी जीवात्मा कभी मरता ही नहीं है। परमेश्वर चेतन है, कभी मरते ही नहीं है। मरता तो शरीर है, विनाश को प्राप्त करता है, तो सृष्टि विनाश को प्राप्त करती है, जगत विनाश को प्राप्त करता है। तो इसलिए प्रपंच मरणादि अभावश्च, अगर चेतन मान ले किसी भूत में चेतनता विद्यमान है या सभी भूतों में चेतनता विद्यमान है, ये जगत प्रपंच कभी मरण को प्राप्त नहीं कर सकता। और साथ में जहां चेतनता है उसमें भी सुषुप्ति और मूर्छा, ये दोनों की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए निश्चित रूप से इनका अभाव आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा कभी सोता नहीं है, जीवात्मा कभी मूर्छित नहीं होता है। वेदांत में एक प्रकरण आता है, सुषुप्ति और मूर्छा में क्या भेद है बताओ? जीवात्मा तो न सुषुप्ति को प्राप्त करता है, जीवात्मा न को सोता है। जो चेतन हो गया वो तो आदमी तो है नहीं, ऊर्जा का स्वरूप है, उसको क्या नींद है, क्या जागना है? तो वेदांत में फिर समाधान उसका देता है, सुषुप्ति जो है वो जीवात्मा का स्वरूप नहीं, मूर्छा भी जीवात्मा का स्वरूप नहीं, लेकिन दोनों में भेद यही है कि जब सुषुप्ति होती है उस समय शरीर कांपता नहीं, लेकिन जब मूर्छित व्यक्ति होता है, बेहोशी में होता है, कोमा आदि की स्थिति में होता है, प्रगाढ़ बेहोशी, उस समय शरीर में एक अलग कंपन शुरू होता है और कंपन के साथ वो जीवन जीता है। तो इन दोनों में यही भेद है। तो ये दोनों अवस्था तत्वतः जीवात्मा की नहीं। तो इस दृष्टि से यहाँ भी ये हर प्रपंच
चेतनता से युक्त होगा कोई मरेगा ही नहीं, पृथ्वी कभी विनाश को प्राप्त नहीं करेगी, जल कभी समाप्ति नहीं होगा, या बसने वाले आबादी कभी समाप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह सुषुप्ति मूर्छा आदि ये भी हम ले सकते हैं। भौतिक देह को चेतन स्वीकार किया जाए तो समस्त जड़ जगत का मरण सुषुप्ति और मूर्छा का अभाव हो जाए। मेरे विचार में सुषुप्ति मूर्छा की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जड़ जगत में सुषुप्ति मूर्छा नहीं होती है, तो चेतन पे जड़ का आरोप होता है। लेकिन विद्वान भाष्यकारों ने लिख दिया है, कोई बात नहीं। प्रपंच मरणादि अभावस्य, ये प्रपंच का मरण यानी विनाश हो जाना, रूपांतरण हो जाना, ये संभव नहीं है, और इनका अभाव भी कभी नहीं होने वाला होगा। तो इस तरह इस सिद्धांत को हम नहीं मान सकते। अब 22 नंबर पे आते हैं, समय बड़ा भाग रहा है। तो 22 नंबर में कह रहा है, एक बढ़िया सिद्धांत उन्होंने बता दिया, मद शक्तिवत चेत। मद शक्ति शराब की शक्ति के समान अगर इसको मान लें। शराब की शक्ति क्या है कि शराब कई पदार्थों के मेल से बनती है, तो हर एक पदार्थ में शराब को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो सभी पदार्थ जब मिल जाते हैं तो भयंकर नशे को उत्पन्न करने वाले स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उसको जो पीता है वो नशे से झूमता है। तो उसी तरह अगर हम मान लें कि भूतों में नहीं है, हर भूतों में नहीं है, लेकिन सभी भूत जब मिल जाते हैं तो शराब जैसे नशे, एक विलक्षण नशा उत्पन्न हो जाता है, तो उस तरह एक विलक्षण चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। इसको मानने में आपको क्या नहीं है? भले ही पृथ्वी चेतन न हो, भले ही न हो, और जल भले ही न हो, आकाश, लेकिन ये पांचों जब मिल जाते हैं तो जिस तरह नशे की उत्पत्ति में व्यक्ति झूमता है, तो उस तरह चेतनता को ये उत्पन्न कर देते हो। अगर इस तरह माने तो क्या कहते हैं, प्रत्येक परिदृष्टे, प्रत्येक द्रव्य में सूक्ष्मता से मादक पदार्थ का वहां दर्शन होता है। जिन जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन उन पदार्थों में होता है। अगर इसमें चीनी मिलता है तो समझ लेना चाहिए चीनी में भी मादकता है। कितनी मात्रा में चीनी अगर इन पदार्थों के साथ मिले तो वो नशे को उत्पन्न करने वाला होगा, ये एक विज्ञान है। और जो जो पदार्थ उसमें मिलते हैं, हर पदार्थ में मादकता निर्धारित होती है। तो कहते हैं सौक्ष्म्यात् सांगत्ये, सूक्ष्मता से इनके मेल होने से तदुद्भवः, तो इस तरह स्थितियां उत्पन्न होती है और नशे की उत्पत्ति होती है। लेकिन ऊपर में कह रखा हूं कि कोई भी ऐसा कि प्रत्येक पदार्थ में व जड़ पदार्थों में व पांच भूतों में चेतनता का होना। जब पहले मैं कह रखा हूं कि प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक भूत में जड़ता है और अचेतनता है, चेतनता नहीं है, तो फिर उसी बात को उठा करके आप बार बार टाल मटोल कर रहे हैं। इस तरह कह करके सिद्धांत का खंडन कर दिया कि मद शक्ति के नियम यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि मद शक्ति के जितने घटक हैं सब में मादकता होती है। लेकिन यहाँ स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़कर और उसमें चेतन को आवाहित करने के लिए इन भूतों में कोई सामर्थ्य नहीं है, और उसका निषेध में पहले कर चुका हूं, इसलिए इस सिद्धांत को यहीं रोक दिया जाए। तो इस तरह का करके 22वें सूत्र में इन्होंने जड़ जगत में चेतनता न होने का कथन किया है। अब एक बढ़िया प्रकरण जो आज का प्रमुख प्रकरण है, इसकी ओर चलते हैं। पहले 4 सूत्र पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसकी समीक्षा करेंगे, तभी समझ में आएगा। ज्ञानान मुक्ति, इसको तोड़ दीजिए, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति यानी दुखों से छूटना, दुखों से बंधना, ये हमारा बंध है, और मुक्त क्या होना, दुखों से छूट जाना। दुख तो हमारा पीछा कभी छोड़ ही नहीं रहा है, तो इसलिए दुखों से छूटना मुक्ति है। और ये ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान होने से इस मुक्ति की प्राप्ति होगी। अभी शब्दार्थ करके जाते हैं
इन चारों को मिला करके फिर एक समीक्षा करेंगे, फिर विषय क्लियर होगा। कहते हैं अगर ज्ञान में ग्रहण न करूं, ज्ञान कुछ भी हो सकता है, क्या ज्ञान है वो तो चर्चा का विषय है, लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अगर ज्ञान ग्रहण न हो, ना तो बंध, फिर आप मुक्त होना नहीं चाहते, बंधना चाहते हैं, तो विपर्ययात, विपर्यय का मतलब अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो अज्ञान के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण आपका बंधन होता है और ज्ञान हो जाने से आपकी मुक्ति होती है। फिर एक और सूत्र लेते हैं, नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ। तो उन्होंने कहा नियत कारणत्वात्, यानी नियत कारण है ज्ञान का, मुक्ति प्राप्ति में ज्ञान का नियत कारण है, निर्धारित कारण है, अनिवार्य कारण है, और कोई ऐसा अनिवार्य कारण नहीं है कि जिससे आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। मुक्ति को भूल जाइए, दुख निवृत्ति आपको हो जाए, ऐसा कोई कारण नहीं है। कहते हैं समुच्चय विकल्पो, समुच्चय का मतलब मिलना, दो तीन चीजें मिल करके। हमारे पास बहुत से साधन है। क्या साधन है? एक तो निष्काम कर्म कर ले, दूसरा साधन है कुछ यज्ञ याग आदि कर ले, तीसरा साधन है ईश्वर स्तुति प्रार्थना कर ले, चौथा साधन है योगांगों के अनुष्ठान कर ले। इस तरह बहुत से साधन ऋषियों ने बताए हैं। तो कहते हैं कि सभी साधनों को मिला दें, यानी थोड़ा निष्काम कर्म करें, थोड़ी सी उपासना करें, थोड़ा सा यज्ञ करें। तो इस तरह अगर बहुत से कार्यों को करें और ज्ञान के प्रति ध्यान न दें, ज्ञान तो सुनते हैं, कान से सुनते हैं, सत्संग से सुनते हैं, तो इसलिए समय निकाल करके स्वाध्याय करके और इसको दूसरों को पढ़ा करके इस ज्ञान से हम दुखी होते हैं। तो इसलिए इस ज्ञान को हम ग्रहण नहीं करते हैं, और इन साधनों के माध्यम से अगर हम श्रम करते हैं, कहते हैं ना समुच्चय, ज्ञान को छोड़ करके अगर जो भी समुच्चय प्रयत्न करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, उनसे कभी भी दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। विकल्प एक एक करते हैं, केवल मैं निष्काम कर्म का अनुष्ठान करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, बुढ़ापा की स्थिति है, अब इस ज्ञान से मुझे क्या करना है, मैं तो केवल निष्काम कर्म करता जाऊं, मन में विचार आए, या मैं केवल ईश्वर की उपासना करता जाऊं, और क्या इस शरीर में हो सकता है, और इस तरह कोई मैं तो केवल यज्ञ याग आदि करता रहूं, इस तरह कोई विचार बना है न विकल्प। अकेले अकेले किए गए अच्छे कर्मों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सभी अच्छे कर्मों के साथ मिलित होकर के, सम्मिलित होकर के अगर दिनचर्या आपका बन जाती है और उसी से जीवन जीते हैं तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति कब मिलेगी? ज्ञान के साथ मिलेगी। और ज्ञान के साथ वो तो छिपा रखा है, लेकिन वो कह रहा है ज्ञान ही प्रमुख है, ज्ञान अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं 27 सूत्र के बाद फिर हम समीक्षा करेंगे। इतरस्यापि नात्यंतिकम, तो फिर जैसे हमारे अनुराधा मैडम जी और लोग हैं जो यज्ञ याग आदि करते हैं, तो फिर कहेंगे अरे निश्चित रूप से हमारा प्रयत्न व्यर्थ है, हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करेंगे, निष्काम कर्म उपासना नहीं करेंगे। तो उनके लिए कह रहा है इतरस्यापि, ज्ञान के भिन्न जो भी आप साधना अपनाते हैं, नात्यंतिकम, वो अत्यंत पुरुषार्थ को देने वाला नहीं है। वो जन्मांतरों में अच्छा जन्म दिला सकता है और उनसे आप अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी भावनाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नात्यंतिकम जो अत्यंत पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और अत्यंत पुरुषार्थ दुख निवृत्ति, त्रिविध दुखों से निवृत्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वास्तविक रहस्य क्या है, अब समीक्षा करते हैं। समीक्षा यहां आइए 23 नंबर सूत्र को फिर एक बार गहराई से देखते हैं। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान से क्या अभिप्राय है?
तो जहां ज्ञान है उसके नीचे अंडरलाइन करके एरो लगा के लिखिए, तत्व ज्ञान से और आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है। अगर ये भाष्यकार इसको खोलते तो हमें लिखना नहीं पड़ता। तो ज्ञान से अभिप्राय है तत्व ज्ञान से और आत्मज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान आप जब श्रम करके किसी सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और हमारे ऋषियों के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, सारे सिद्धांत आपको स्पष्ट होंगे और तभी जा करके तत्व ज्ञान के आप अधिकारी होंगे। सुने सुनाई हजारों प्रवचन सुन लें कुछ नहीं है, क्योंकि प्रवचन में ये कुछ जोड़ जाड़ के कहेगा, वो कुछ नमक मिर्च लगा देगा, वो कुछ सिद्धांत की बात बता देगा, जिसको जितना प्रवेश है इतना ही कहेगा। लेकिन जब सिद्धांत ग्रंथ पे आप श्रम करेंगे तो निश्चित रूप से तत्व ज्ञान होगा, भले ही एक दर्शन शास्त्र पढ़ ले। इसी के माध्यम से केवल सांख्य दर्शन पढ़ करके अगर आप ये करते हैं, मेडिटेशन आदि करते हैं और जो भी हमारे आश्रम विहित कर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं, निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि ज्ञान से अभिप्राय है तत्व ज्ञान से। अभी कितने तत्व ज्ञान हमने पढ़े? अभी तत्व ज्ञान में हमने 25 सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट रूप से अध्ययन कर लिए। प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति, फिर उसी के साथ 11 इंद्रियों की उत्पत्ति और 5 तन्मात्राओं से 5 भूतों का निर्माण, और 5 भूतों के निर्माण हो जाने के बाद जो आत्मा है उसका आगमन, और इस संपूर्ण जो भौतिक सृष्टि और जो चेतनामयी सृष्टि है, इन सब में रग रग में, कण कण में, अणु अणु में रमने वाला परम पिता है। ये 25 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। ये तत्व ज्ञान है। संपूर्ण सृष्टि जड़ है और जीवात्मा चेतन है, और परम चेतन परमेश्वर हर पल बड़ी निगरानी के साथ हमारी स्वतंत्रता को परख रहा है कि किस तरह आप अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, और स्वतंत्रता के बल पे हम कार्य करते हैं, और सर्वज्ञता के बल पर वो निश्चित रूप से हमें दंड प्रदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस तरह इस तत्व ज्ञान का अध्ययन हमने कर लिया। अब हमें क्या चाहिए ना, आत्मज्ञान का भी अध्ययन चाहिए। एक सोहम मेडिटेशन होता है। कभी आप जहां कहीं मेडिटेशन मिलता है जाके लाभ लीजिए, लेकिन एक सिद्धांत ग्रंथ पढ़ लीजिए, भटकने का डर है। सोहम मेडिटेशन में क्या है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं, कैसी आवाज होती है? सी सी आवाज होती है। तो इसमें सो की कल्पना करिए, सो। और जब सांस छोड़ते हैं अहम, तो सो का अभिप्राय है कि जन्म जन्म से भटका हुआ और आनंद की प्राप्ति जिस व्यक्ति को नहीं हुई है, इस तरह क्लेश कर्म विपाकों से पीड़ित और मसृण कर्म संस्कारों से, या जो जर्जर कर्म संस्कारों से लिपटा हुआ ये व्यक्ति मैं हूं। सो का मतलब सह को संस्कृत में सो कहते हैं, कुछ संधियां हो जाती है। सह वह मैं हूं जो हजारों जन्म से चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन मुझे वास्तविक स्वरूप का भान नहीं हो रहा है। सो, और इसको लंबा जितना खींचेंगे तो आपका अनुभव उतना बढ़िया बनेगा, विचार आपका उतना गूंजेगा। और जब छोड़ेंगे तो भी धीमा गति से छोड़िए ताकि विचार कुछ कर सके। अहम, मैं वही हूं जो अंतःकरण नहीं हूं, न स्थूल शरीर वाला हूं, न ये सूक्ष्म शरीर वाला हूं। तो इस तरह 4-5 कर लेने के बाद तो फिर क्या हूं? तो फिर थोड़ा सांस को शांत करके कहिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। परमेश्वर में जुड़ने के लिए प्रयत्न करने वाला मैं एक साधक हूं, और मैं निश्चित रूप से कल्याण की कामना करता हूं। तो मैं तो वही हूं जो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त चेतन तत्व हूं। सोहम 4-5 बार करने के बाद थोड़ा सांस धीमा करके फिर मैं चिदानंद स्वरूप हूं,
परमेश्वर में निमग्न आनंद जैसा अनुभव करने वाला हूं। मैं तो नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। ये जब कभी किसी बढ़िया जगह पे जाते हैं, प्रकृति मनोरम दृश्य है, समुद्र का किनारा हो या झरना कहीं निकल रहा हो या कहीं पहाड़ी क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बैठ करके सोहम मेडिटेशन करिए। इससे बड़ा बल मिलता है और प्राणायाम भी आपका हो जाता है। इसके बाद फिर मैं वास्तविक मेडिटेशन पे आते हैं। तो यही तत्व है ज्ञानान मुक्ति। अपने स्वरूप को हमें जानना है। मैंने बढ़िया एक शंकराचार्य के स्तोत्र भेजा था, उसी की थोड़ी चर्चा कर लेता हूं ताकि आपकी रुचि बढ़ जाए कि वास्तविक आत्म तत्व क्या है। इसमें कह रहा है, अहम निर्विकल्प निराकार रूप। मैं निर्विकल्प हूं, मैं तो एक विलक्षण स्वरूप वाला हूं। मुझ जैसे कोई विलक्षण स्वरूप वाला नहीं है, मेरा कोई विकल्प हो नहीं सकता। ईश्वरीय व्यवस्था से मैं अनोखा, निराकार रूप, मैं वही आत्मा हूं जो जिसका आकार ही नहीं है। किस तरह इस आत्मा को मैं व्यक्त करूं व आप लोगों को बताऊं व मैं मेरे अनुभव में यह आत्मा कैसे आए। तो इसीलिए जो बुद्धि का सात्विक अंश वो सोच रहा है कि मैं निर्विकल्प हूं, विकल्प रहित स्वरूप हूं, निराकार स्वरूप हूं, विभुत्वाच्च मैं व्याप्त हूं। अनुसयी शरीर जब मिल जाता है, जीवात्मा कहीं भी जा सकता है, किसी भी लोकांतरों में प्रवेश कर सकता है। इसलिए उसका नाम विभु कह दिया गया। वास्तविक जीवात्मा विभु नहीं है, लेकिन अनुसयी शरीर धारण करके वो कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है। सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, मैं सर्वत्र हूं, अनुसयी शरीर में, सभी इंद्रियों से मेरा संबंध है। नचा संगतम, मेरी किसी में आसक्ति नहीं है। वास्तविक मैं आसक्ति रहित हूं, लेकिन अविद्यादि अंतःकरण के कारण, गलत प्रेजेंटेशन के कारण मैं आसक्ति से फंसा हुआ होता हूं। नैव मुक्तिर्न मे यह, मेरी मुक्ति यानी मेरा प्रवेश किसी भी चीज में नहीं है ऐसे नहीं कह सकते। सभी चीजों में मैं प्रवेश कर सकता हूं अनुसयी शरीर में। एक बढ़िया सूत्र बता दिया, अनुसयी शरीर, तो किसी भी चीजों में मैं प्रविष्ट हो सकता हूं। वेदांत में अनुसयी में चर्चा आती है कि किसी भी स्थिति में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है और किसी भी स्थिति से वो निकल जाती है। गलाओ उसको, फटकार करके भगाओ, लेकिन उस आत्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका स्थूल शरीर होता ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर से युक्त एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसे अनुसयी आत्मा कहते हैं। तो फिर कहते हैं न मैं यह, मुझे कोई नाप तोल भी नहीं सकता। तो मैं कैसा हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चित्त और आनंद, इसी मैं चेतनता से युक्त हूं, लेकिन आनंद स्वरूप जैसा अनुभव करने वाला कल्याणकामी एक ऊर्जा हूं। तो इस तरह बार बार अगर अपना मनन करते हैं तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर परमेश्वर का मनन आत्मज्ञान के स्तर में आता है कि ईश्वर कैसे सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, निराकार है, न्यायकारी है, अजन्मा है। तो इन सब का बार बार मनन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान से अभिप्राय है तत्व ज्ञान से, जो सिद्धांत आदि ग्रंथ अध्ययन करके, और आत्मज्ञान से बार बार आत्मचिंतन करने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों के कारण से ही हमारा क्या होता है ना, हमारी दुख निवृत्ति होती है, हमें मुक्ति मिलती है। अब जो कहा, इसमें कहा कि जो इतरस्यापि नात्यंतिकम, निष्काम कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब ये जुड़ेगा कि निष्काम कर्म करने से पहले ज्ञान होना चाहिए। निष्काम कर्म तो भयंकर फल देने वाला है, निश्चित रूप से कल्याण करने वाला है, लेकिन अब इसको जोड़ना पड़ेगा हर कर्म में कि किसी भी कर्म करने से पहले तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान से युक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के निष्काम कर्म बढ़िया हो सकता है। नहीं तो आज निष्काम कर्म कर रहे हैं, कल अंदर में आत्माभिमान उत्पन्न होगा कि इतना कर्म मैंने किया, कोई तो कुछ करता नहीं है, लेकिन मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरी कोई कदर नहीं है, ये भावना भी उत्पन्न होगी। और छोटी सी भावना अगर साधना के क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए तो स्नेक लैडर जैसे आपको नीचे गिरा सकती है।
तो इसलिए ये वास्तविक रूप से कहा कि ज्ञानान मुक्ति आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान से युक्त होकर के आप निष्काम कर्म कर सकते हैं, आत्मज्ञान से युक्त होकर तत्व ज्ञान से युक्त होकर यज्ञ याग आदि कर सकते हैं। नहीं तो यज्ञ याग में ही रुचि बनी रहेगी, वास्तविक ये किस लिए कर रहा हूं ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। वर्षों से आप मंत्र पाठ करते हैं, बहुतों को मंत्र का अर्थ ही पता नहीं है, और जिनको पता है वो स्मरण ही नहीं कर पाते हैं। तो तत्वतः हवन करना महत्वपूर्ण नहीं है, 15 मंत्र आपको पाठ, 16 मंत्र पाठ करना है, लेकिन ज्ञान पूर्वक पाठ करना। ये बार बार कह रहा है कि हर कार्य तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान के साथ होगा तभी लाभ होगा, नहीं तो अन्यथा ये सारा निरर्थक है। फिर कहते हैं उपासना, उपासना भी तत्व ज्ञान में किसकी उपासना कर रहा हूं, इसी उपासना का फल क्या है और कितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में उपासना कर रहा हूं, ये सोचना पड़ेगा। नहीं तो जब मर्जी तब बैठ गया, और जब मर्जी जब मन नहीं हुआ तब नहीं उपासना मैंने की, तो इस तरह स्थितियां इसमें नहीं होगा। तो ये ज्ञानान मुक्ति महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह नहीं होते तो आपका सारा जो श्रम है वो विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान में जाएगा। और सिद्धांत क्या कहता है, ना बंधा विपर्ययात, अगर विपरीत ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं तो आपको बंधन मिलेगा, यानी संसार से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं होगा। तो इसलिए तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान, इन दोनों के लिए आप श्रम करिए कि ये दोनों ज्ञान हमारे अंदर इतना मजबूत बन करके बैठ जाए कि हमें हर पल में इनकी सहायता मिले। और 26वां सूत्र ले लेते हैं, जिससे आज का अध्याय, आज का प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो स्वप्न जागराभ्याम इव मायिक अमायिकाभ्याम नोभयर मुक्ति ही पुरुषस्य मुक्ति ही न, पुरुष की मुक्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? उभयो हो, इन दोनों से। किन दोनों से? ना ऊपर जो 25वें सूत्र में कहा समुच्चय और विकल्प, बहुत से अच्छे कर्मों को करते रहने से समुच्चय कर्म होगा, और मुक्ति की अगर चाह रखते हैं बहुत से अच्छे कर्म करते हुए बिना ज्ञान के, तो भी इससे मुक्ति नहीं होगी। और विकल्प यानी किसी एक ही उत्तम कर्म में निरंतर आप लगे रहते हो तो भी मुक्ति नहीं होगी। तो इस तरह समुच्चय और विकल्प बिना आत्मज्ञान के और तत्व ज्ञान के अगर इस पे श्रम करते हैं तो निश्चित रूप से विफल होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, स्वप्न जागराभ्याम इव, स्वप्न की स्थिति अलग है, जागृत अवस्था की स्थिति अलग है। तो कभी भी स्वप्नावस्था जागृत अवस्था नहीं बन सकती, और जागृत अवस्था स्वप्नावस्था नहीं बन सकती। स्वप्नावस्था मायामयी अवस्था है और जागृत अवस्था अमायिक अवस्था है। बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परिशुद्ध अवस्था की जो स्थिति है, वो दोनों जिस तरह आपस में मिल नहीं सकते और एक ही सारा कुछ स्पष्ट कर देंगे, ये बात नहीं है। केवल जागृत अवस्था में आप जो कुछ देख रहे हैं वही सत्य है, ये भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुर्योधन धोखा खा करके, जो शीशे के महल में धोखा खा करके पानी में नहीं गिरता। तो इसलिए जागृत अवस्था भी थोड़ी मांगती है कि समाधान के लिए स्वप्नावस्था की भी आवश्यकता है, और स्वप्नावस्था तो पूर्णतः माई की अवस्था होती है। कभी कभार स्वप्नावस्था में भी सत्यता दिखाई पड़ती है। तो ये दोनों अवस्था भिन्न है, कभी मिल नहीं सकती, और मिल जाने पर भी कोई पृथक अस्तित्व को उत्पन्न नहीं कर सकती, और एक एक रूप से इंडिपेंडेंट रूप से ये हमारे जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं कर सकती। तो जिस तरह ये दोनों हैं, इस तरह हमारे जितने भी साधन हैं, इन साधनों के जो समुच्चय और विकल्प, ये दोनों पक्ष ऐसे ही हैं। हर पक्ष में हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान क्या है कि तत्व ज्ञान भी चाहिए और आत्मज्ञान भी चाहिए। आत्मज्ञान में जीवात्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान, तब जाके जीवन में परिवर्तन होगा। तो समाधान यही है कि बड़े श्रम करके आप कुछ सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, और सिद्धांत ग्रंथों के माध्यम से आपकी श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाएगी,
और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, जान रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथों के आधार पे कह रहे हैं, तो इस तरह ये तत्व ज्ञान बन जाएगा। और आत्मज्ञान के लिए आपको ये सारे जो बहिर्मुखी सारी वृत्तियां हैं इनसे दूर होनी पड़ेगी, अंतर्मुखी वृत्तियां उत्पन्न करनी पड़ेगी, फिर सांसारिक पदार्थों में विरक्ति लेनी पड़ेगी, और फिर दृढ़ प्रयास पूर्वक आपकी जो भावनाएं हैं उनको रोकनी पड़ेगी। और समाधि अगर लग जाती है तो निश्चित रूप से ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। यात्रा तो बड़ी कठिन दिखाई पड़ रही है, लेकिन असंभव नहीं है। तो हमें तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान के लिए श्रम करना चाहिए। अगर नहीं होता है, आप कितने भी कार्य कर लें, ये सूत्र भी ध्यान रखिए, 24वां सूत्र, बंधो विपर्ययात्, सारा कार्य विपरीत ढंग से हो रहा है और इससे बंधन ही मिलेगा। बंधन यानी नरक नहीं, संसार से छूटना ही संभव नहीं होगा। बार बार अच्छा जन्म मिलता रहेगा, अच्छा जन्म मिलता रहेगा। यही आज का बढ़िया प्रश्न था और हमने टारगेट अचीव किया। आप सभी लोगों का धन्यवाद। समय 6 मिनट अत्यधिक है और प्रश्न का कोई अवसर नहीं है, तो आप स्वाध्याय करके आइए, मैं ग्रुप खोलता हूँ, उसमें प्रश्न यथावश्यक चर्चा करें। चलिए, लोग आज मिले, तीसरा न समुच्चय विकल्प। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः एव वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को, सब प्रेम नमस्ते। समय आज थोड़ा लंबा हो गया, 1-2 मिनट, इसके लिए क्षमा।